अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्पीड देखनी है हमने हुक की और स्पीड देखनी है डिस्क की कि ये दोनों रोल डाउन हो रहे हैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पे। इंक्लाइंड प्लेन की हाइट सर्टेन हाइट है h। ये दो एक डिस्क है और एक रिंग। हम देखना क्या चाह रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर डिस्क और रिंग दोनों को सर्टेन हाइट h से एट द सेम टाइम रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए, रोल डाउन करवाया जाए किस प्लेन पे? इंक्लाइंड प्लेन पे। और दोनों की मोशन हमारे पास एक किस्म की फ्री है, हमें इसको पुश नहीं करना या फोर्स अप्लाई नहीं करनी दोनों पे, एक्सटर्नल फोर्स की बात हो। तो रिंग और डिस्क में से कौन सी बॉडी सबसे पहले इस ग्राउंड लेवल पर पहुंचेगी, मतलब ये कि ग्राउंड को टच करे? दोनों में से कौन सी बॉडी? तो आज का हमारा ये टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट लिया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के। उसे हमने कैलकुलेट की थी स्पीड ऑफ डिस्क और स्पीड ऑफ हुप या रिंग। स्पीड ऑफ डिस्क हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी 1/4 mv² और हुप और रिंग की वैल्यू आई थी हाफ mv²। रिंग का रिजल्ट हमारे पास रोटेशनल का और ट्रांसलेशनल का सेम आया था, जबकि अगर आप डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो हाफ ऑफ द ट्रांसलेशनल था। अब इन्हीं ही बातों को हम जहन में रखते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ डिस्क एंड हुप मूविंग डाउनवर्ड। दोनों इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से नीचे आ रही हैं, दोनों की हमने स्पीड्स को देखना है। तो हम कैसे देख सकते हैं? द डिस्क एंड हुप आर मूविंग डाउनवर्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन टू ए सर्टेन हाइट h फ्रॉम ए ग्राउंड। ग्राउंड लेवल से ये दोनों सर्टेन हाइट h पे मौजूद है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। इन दोनों को हम रोल डाउन करते हैं, मतलब ये हुआ कि फ्रीली मूव करते हैं। When they roll down, then they have rotational and translational kinetic energies. जब ये रोल डाउन होंगी दोनों, अब एक चीज रोल हो रही है तो रोलिंग की वजह से उसकी रोटेशनल होगी और डाउनवर्ड आने की वजह से ट्रांसलेशनल होगी, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन है और ये हमारे पास रोटेशनल मोशन है। तो दोनों काइनेटिक एनर्जीज होंगी। अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन की फ्रिक्शन फोर्स की एनर्जी को निग्लेक्ट करता हूं तो इस सूरत में सारे की सारी पोटेंशियल चेंज हो जाएगी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट को जरा देखते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं। इफ नो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, then total kinetic energy of the disk and hoop on reaching the ground must be equal to the potential energy at the top. तो इस सूरत में जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपके टॉप पर मौजूद है, ये सारे की सारी तब्दील हो जाएगी दो टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज में। एक ट्रांसलेटरी होगी और एक हमारे पास रोटेटरी होगी। मतलब क्या हुआ? एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक फिर कहलाएगी और एक आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अब दोनों बॉडीज की स्पीड्स को देख लेते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ अ डिस्क ऑन रीचिंग to the ground
इज गिवन एज, जिस स्पीड से ये रीच करेगी, रीच ऑन इन ग्राउंड कर देते हैं, ऑन द ग्राउंड, ज्यादा बेहतर वर्ड है, ऑन द ग्राउंड इज गिवन एज पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक रोटेशनल। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो mgh इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर। रोटेशनल की आप काइनेटिक एनर्जी पहले से मालूम कर चुके हैं। इनको ऐड अप करें, एलसीएम लें तो 3/4 mv स्क्वायर mgh, m से कैंसल, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहां पे डिवाइड है, यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां पे डिवाइड होगा। मैंने इंप्लाइज दैट ले लिया, मैंने इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया और इन टर्म्स को आपस में एक्सचेंज भी कर दिया, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो गया। v is equal to 4/3gh is the speed of the disk। स्पीड ऑफ द हुप को कैलकुलेट करते हैं, सेम फार्मूला होगा, mgh ट्रांसलेशनल इसकी हाफ mv स्क्वायर ही आएगी, रोटेशनल ऑफ डिस्क लास्ट लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करने के बाद कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर फुल वैल्यू आ जाएगी mv स्क्वायर, m से कैंसल, इंप्लाइज दैट डाल दिया और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो v इज इक्वल टू gh। दोनों के हम कोफिशिएंट्स को देखते हैं, इसका कोफिशिएंट है 4/3 मीन के 1.3 और इसका कोफिशिएंट है 1। इट्स मीन के बाकी तो वैल्यूज दोनों की gh कांस्टेंट है, जिसका कोफिशिएंट ग्रेटर है वो आपके पास क्या चीज है, तो आप नीचे भी यूं लिख सकते हैं, नीचे एक और रिलेशन लिख सकते हैं कि आपने क्या हासिल किया कि डिस्क की v डिस्क इज ग्रेटर देन v हुप, के हुप की स्पीड कम है, हुप की 1 और इसका आपके पास कोफिशिएंट क्या है 1.3 is greater than 1, so the result will be v disk velocity or v disk will be greater than v hoop। So in this way we can say that result, the speed of disk is greater than ring, so the disk reach earlier than ring। इसका क्या मतलब कि डिस्क जो है वो आपके पास जमीन पर पहले पहुंचेगी और हुप आपके पास जमीन पर बाद में पहुंचेगा। बहुत इजी सा टॉपिक था आज का। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।